नमस्कार दोस्तों, तो चलिए बढ़ते हैं आज के न्यूज़ पे। इथेरियम के को फाउंडर विटालिक बुटेरियन ने 18 जनवरी को अनाउंस किया कि इथेरियम फाउंडेशन में अब लीडरशिप चेंजेस होंगे। ये सब टेक्निकल एक्सपर्टाइज इम्प्रूव करने और डेवलपर्स के साथ बेटर कम्युनिकेशन के लिए किया जा रहा है। उन्होंने बोला कि फाउंडेशन डिसेंट्रलाइजेशन, प्राइवेसी और सेंसरशिप रेजिस्टेंस को सपोर्ट करेगा, लेकिन पॉलिटिकल लॉबिंग या सेंट्रलाइजेशन में नहीं घुसेगा। 2024 फाउंडेशन के लिए काफ़ी चैलेंजिंग ईयर था। स्पेंडिंग रोड मैप गोल्स और पर्सनल को लेकर कम्युनिटी में काफ़ी क्रिटिसिज्म हुआ। फिर मई 2024 में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पॉलिसी इंट्रोड्यूस की गई, जब कुछ रिसर्चर्स जैसे जस्टिन ड्रेक और डैन क्रैक ईगन लेयर फाउंडेशन के एडवर्टाइजरी रोल्स ले रहे थे। बाद में जस्टिन ड्रेक ने अपनी एडवर्टाइजरी रोल छोड़ दी और कम्युनिटी में से माफ़ी मांग ली। 2024 में एक और मेजर डेवलपमेंट हुआ। डेनकन अपग्रेड के बाद इथेरियम लेयर 2 नेटवर्क्स की ट्रांजैक्शन फीस 99% कम हो गई। इस वजह से लेयर 2 नेटवर्क का बूम आ गया, जो अब 55 तक पहुंच गया है। लेकिन इससे बेस लेयर का रेवेन्यू इम्पैक्ट हुआ, जो समर 2024 में 99% गिर गया था, पर साल के एंड तक रिकवर कर लिया। बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। जब डोनाल्ड ट्रंप पहली बार 2017 से 2021 तक यूएस प्रेसिडेंट थे, तब उनका क्रिप्टो करेंसी के लिए व्यू ज़्यादा पॉजिटिव नहीं था। 2016 की कैंपेन के टाइम उन्होंने क्रिप्टो के नाम तक नहीं लिया था, पर 2019 में उन्होंने बिटकॉइन को थिन एयर पे बेस्ड बोलकर क्रिटिसाइज किया और ट्रेजरी सेक्रेटरी को कहा कि बिटकॉइन के अगेंस्ट एक्शन लो। उस टाइम एसईसी के चेयरमैन जे क्लेटन ने 62 क्रिप्टो रिलेटेड इन्फोर्समेंट एक्शन लिए, जैसे रिपल लैब्स और ब्लॉक.वन के अगेंस्ट। ट्रम्प ने सिल्क रोड के फाउंडेशन रोस को माफ़ नहीं किया, जबकि रिपोर्ट्स थी कि उन्हें थोड़ा सिंपैथी था। ऑफिस छोड़ने के बाद उन्होंने बिटकॉइन को स्कैम बोला, जो यूएस डॉलर के अगेंस्ट कम्पीट कर रहा था। पर 2022 में उन्होंने अपना NFT ट्रेडिंग कार्ड्स लॉन्च कर दिया। 2024 के कैंपेन के टाइम उन्होंने प्रॉमिस किया कि अगर वापस प्रेसिडेंट बने तो पहले दिन ही अल्ब्रिज का सेंटेंस कम्यूट करेंगे। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली न्यूज़ की तरफ। बिटकॉइन ट्रेडर्स काफ़ी एक्साइटेड है, क्योंकि BTC प्राइस $1,05,500 के आसपास पहुंच चुका है और ऑल टाइम हाई के करीब है। इस मंथ BTC 12% अप हो गया है और अब लगता है कि प्राइस और ऊपर जाएगा। बस वीकली क्लोज का इंतज़ार है। एक्सपर्ट प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि इसी साइकिल में बिटकॉइन $1,50,000 तक जा सकता है, लेकिन $1,02,000 का सपोर्ट लेवल होल्ड करना जरूरी है। एनालिस्ट का कहना है कि अगर $1,08,000 रेजिस्टेंस तोड़ दिया तो प्राइस $1,22,000 तक जा सकता है फरवरी के स्टार्टिंग में, थैंक्स टू अ कप एंड हैंडल पैटर्न। ट्रेडर्स काफ़ी होपफुल है बिटकॉइन का प्राइस जल्द ही और ऊपर जाएगा और नए रिकॉर्ड बनाएगा। बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। जैन 18 को क्रिप्टो मार्केट में एकदम से धमाका हो गया, जब ऑफिशियल ट्रंप मीम कॉइन लॉन्च हुआ, वो भी प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रंप के इंडोर्समेंट के साथ। यह टोकन सोलाना पर बेस्ड है और इसने सोल की प्राइस को $270 तक पहुंचा दिया, जो अब तक का ऑल टाइम हाई है। अभी सोल का मार्केट कैप $120 बिलियन तक पहुंच गया है। ये लॉन्च क्रिप्टो बॉल इवेंट के टाइम हुआ, जो ट्रंप को ऑनर कर रहा था। इस इवेंट में बड़े नाम लाइक माइकल सेलर, ब्रायन आर्मस्ट्रॉन्ग और विंकलवॉस ट्विंस भी थे। ट्रंप टोकन ने लॉन्च के तुरंत बाद $6.9 बिलियन का मार्केट कैप अचीव कर लिया और ट्रेडिंग वॉल्यूम में डोज कॉइन को भी पीछे छोड़ दिया। ट्रंप के 200 मिलियन टोकन्स अभी मार्केट में है और टोटल सप्लाई 1 बिलियन होगी, जिसमें 80% इश्यूअर के पास है। की लिक्विडिटी पूल जैसे ट्रम्प USDC और ट्रम्प सोल ने सोलाना को और स्ट्रांग बनाया है डीफाई मार्केट में। इस मीम कॉइन के चलते मार्केट का फोकस ट्रम्प पर शिफ्ट हो गया और डोज कॉइन, शिबा इनू और पेपे जैसे कंपटीटर्स की वैल्यू गिर गई। सोलाना की प्लेटफॉर्म लाइक मेटेओरा और रेडियम को इससे काफ़ी ज़्यादा फायदा हुआ, पर अभी भी डाउट है कि ये रैली सस्टेनेबल है या नहीं। अगर सोल को $300 क्रॉस करना है तो इंस्टीट्यूशनल अडॉप्शन और रेगुलरिटी अप्रूवल जैसे सोलाना स्पॉट ETF जरूरी है। फिलहाल ट्रम्प टोकन $24.60 पर ट्रेड हो रहा है और इसका फ्यूचर अभी असर्टेन है। बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ, जो सिमिलर है। ट्रम्प के सोलाना बेस्ड ट्रम्प मीम कॉइन पर इनसाइडर ट्रेडिंग के इल्जाम लगे हैं, जब इनका मार्केट कैप $42 बिलियन तक चला गया और रिटेल इन्वेस्टर का ध्यान खींच लिया। ऑन चेन एनालिस्ट फर्म बबल मैप ने एक वॉलेट ट्रैक किया, जो टोकन लॉन्च के 4 घंटे पहले $1 मिलियन से फंड हुआ था। इस वॉलेट ने लॉन्च के पहले ही मिनट में $5.9 मिलियन का ट्रम्प टोकन खरीदा, फिर $20 मिलियन बेच दिया और अभी भी $96 मिलियन के टोकन होल्ड कर रहा है। ये टोकन 10 अलग वॉलेट में ट्रांसफ़र किए गए हैं, जो अब सोलाना डेक्स पे बेच रहे हैं, जिससे मार्केट मैनिपुलेशन का शक हो रहा है। क्विल ऑडिट के CEO
प्रीतम राव ने ट्रम्प के टोकन एलोकेशन पे सवाल उठाए हैं। उन्होंने बताया कि 80% सप्लाई CIC डिजिटल के पास लॉक्ड है, जो ट्रम्प के NFT वेंचर्स से लिंक्ड है। टॉप 10 होल्डर्स के पास 89% सप्लाई है और लिक्विडिटी पूल के स्टेटस पे क्लैरिटी नहीं है। उनका कहना है कि इनसाइडर ट्रेडिंग हो सकती है। ट्रम्प मीम कॉइन की पॉपुलैरिटी तब और बढ़ गई जब कॉइनबेस और बाइनेंस ने इसे लिस्ट कर दिया। इसका लेटेस्ट ट्रेडिंग प्राइस $54.62 है, जो 24 घंटे में 194% ऊपर गया है। रेडियम, मूनशॉट और GMGN जैसे बड़े प्लेटफॉर्म ने अब तक की सबसे ज़्यादा एक्टिविटी और फीस रिकॉर्ड की। बिटकॉइन कम्युनिटी ने ट्रम्प मीम कॉइन को गेट रिच क्विक स्कीम बोला है और इसे बिटकॉइन के प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट बताया है। इस बीच एरिक ट्रम्प ने USA कॉइन के रूमर्स को फेक बताया। बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। SEC ने नोवा लैब्स, जो हीलियम नेटवर्क का ओनर है, उसके अगेंस्ट केस फाइल किया है। उन पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने बिना रजिस्ट्रेशन के सिक्योरिटी बेची, जैसे हॉटस्पॉट माइनिंग डिवाइस और एक प्रोग्राम जिसमें लोग अपना पर्सनल डेटा क्रिप्टो के लिए ट्रेड कर सकते थे। SEC का कहना है कि नोवा लैब्स ने गलत क्लेम किए, जैसे कि बड़े कंपनीज जैसे लाइम, नेस्ले और सेल्सफोर्स का नेटवर्क यूज़ करना, जबकि वैसे कोई यूजर्स नहीं था। यह केस गैरी गैंसिलर की SEC चेयर होने से कुछ दिन पहले फाइल किया गया है। रिपल लैब्स को 2023 में जीत मिलने के बाद भी SEC क्रिप्टो केस में एक्टिव है, लेकिन नए SEC हेड के आने पर 2025 में कुछ केसेस को रिकंसिडर या फ्रीज किया जा सकता है। तो इतना ही आज के न्यूज़ में दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।